अबू ज़हबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की पाकिस्तान आमद। एयरपोर्ट पर सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। एक दूसरे से गले मिले, खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। मेहमान वफ्द में वज़रा, आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात भी मौजूद। शहजादा शेख खालिद की वज़ीर आज़म हाउस आमद, वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। पाकिस्तान और अबू ज़हबी के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों और माहदों की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की भी शिरकत। कानकुनी समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे, मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की ऐवान सादर भी आमद, पुरतपाक इस्तकबाल। अबू ज़हबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। शेख खालिद बिन मोहम्मद की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें होंगी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। मेजबान पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में खाली हाथ रह गया। रावलपिंडी में बारिश के बायस पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच मनसूख। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया। आउटफील्ड गीली होने के बायस मैच का इनकाद मुमकिन न रहा। दोनों टीम्स पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी हैं। पाकिस्तान इवेंट में एक भी मैच ना जीत सका। न्यूजीलैंड और भारत ने शिकस्त दी। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि आखिरी मैच में फतह हासिल करना चाहते थे, बदकिस्मती से बारिश ने मैच खत्म कर दिया। अफसोस, कौम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल हाई प्रोफाइल केस बन गया। सनसनीखेज इंकशाफात और बड़े नाम सामने आने पर आला हुकाम भी मुतहरिक। वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास तलब। कराची पुलिस चीफ केस में अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक केस से जुड़े बड़े नामों पर हाथ डालने की इजाज़त मांगी जाएगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस की गूंज ऐवानों तक भी पहुंच गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने IG सिंध को कल तफसीलात समेत तलब कर लिया है। केस से जुड़े तमाम जुराइम और हकाइक से आगाह करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्ज़िमान ने जिस लड़की पर तशद्दुद किया उसे तलाश कर लिया है। आज बयान रिकॉर्ड करना है। सरकारी वकील ने कहा, मुल्ज़िम इंतहाई शातिर है, इन्वेस्टिगेशन में ताउन नहीं कर रहा। पूरे मुल्क में सनसनी फैली है। मुल्ज़िमान से मनी लॉन्ड्रिंग और मुनशियात स्मगलिंग की तहकीकात करनी है। उधर केस के 2 गवाहों ने मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। दोनों घर के मुलाजिम हैं। गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा, वो घर में काम करते थे, उन्होंने खून साफ किया था। पुलिस के कहने पर उनको कमरे में गोली और खून के निशानात दिखाए। मुल्क में मौसम के निराले रंग। वापस लौटते जाड़े ने शहरियों को कर दिया दंग। कहीं बादलों ने रंग जमाया, कहीं बर्फबारी ने मनाजिर को दिलफरेब बनाया। मनसहरा में तीसरे रोज भी बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कागान, वादी सरन और कोनिश वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी। शोगरा में 2 इंच और कागान में 4 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। आजाद कश्मीर में भी 3 रोज बरसात। वादी नीलम के पहाड़ों पर 2 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। रास्ते बंद होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। काला, मालम जब्बा और गिरदोनवा में भी सफेद चादर बिछ गई। दीरबाला में कुमराट रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। गलियात में सड़कें क्लियर कर दी गई। सवात के ओटिग्राम गांव में दरिया पर बनाया गया पुल बह गया। एबटाबाद, इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरस रहे। बलोचिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी में इजाफा। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदूखेल के रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा, लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। दौरान समाअत जजेस के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बार में बहुत शोर करती थी, कहती थी जजेस ने ट्रक ड्राइवर्स की तरह इशारा कहीं और का लगाया और गए कहीं और।
इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, सिर्फ इश्तिहार छापने से तरक्की नहीं होती। मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल है, अवाम सरापा एहतजाज है। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था, आइन और कानून को कॉम्प्रोमाइज करने में तमाम लोग शरीक हैं, अवाम के फैसलों को मानना होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, माजी में बहुत गलतियां हुई, अब माजी में नहीं पड़ना, हमें आइन को हर सूरत मुकद्दम रखना चाहिए। यकजा होकर आवाज उठाई तो कोई रुकावट नहीं होगी। 26वीं आईनी तरमीम हर सूरत वापस होनी चाहिए। मुल्क में कानून की हुक्मरानी, अदलिया और जजेस को आजाद होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का 26वीं तरमीम का रास्ता न रोकने का शिकवा। कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को किसने नहीं रोका, हमें अपने गिरेबानों में झांकना होगा। पाकिस्तान की अदलिया से कोई खुश नहीं, मजीद देर की गुंजाइश नहीं, वरना आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। बैरिस्टर गौहर ने यह भी बता दिया कि PTI पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखती। बानी PTI अवामी ताकत पर यकीन रखते हैं। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना सरबराह तब्दील करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं, बानी PTI कौमी मुजरिम है, उन्हें हटाकर कोई ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। पाकिस्तान को सियासी नहीं बल्कि मुआशी लॉन्ग मार्च की सख्त जरूरत है। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस पर भी तंज। कहा, हालात अब ये हो गए हैं कि अपोजिशन अब खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान की तरक्की की वजह से परेशान। हठधर्मी की सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का झंग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, बानी PTI ने भारत से हाथ मिला लेना है, वो अमेरिका से मदद लेने के लिए भी तैयार है, मगर सियासी जमातों के साथ नहीं बैठ सकते। नून लीग से इत्तेहाद के पीपल्स पार्टी के तजुर्बात बहुत तल्ख हैं। मौजूदा हुकूमत डिलीवर न कर पाई तो उनकी सियासत में जगह नहीं होगी। PTI रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाजत न मिली। अडियाला जेल मुलाकात के लिए आए तमाम PTI रहनुमा वापस रवाना हो गए। उमर अयूब बोले कि जेल हुकाम तौहीन अदालत कर रहे हैं, मातहत अदालतें भी केसेस की समाअत के बजाय तारीखें दे रही हैं। हमने यही बात चीफ जस्टिस से कही थी, बानी PTI कोई डील नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी और MQM फिर आमने सामने। फारूक सत्तार के सिंध हुकूमत पर इल्जामात। करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया। कहा कि MC के रिटायर्ड मुलाजमीन को 8 साल से वाजिबात नहीं मिले, वाजिबात की अदायगी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। रिटायरमेंट फंड की तहकीकात की जाए। सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर लाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने फारूक सत्तार को सियासत का बड़ा शब्दाबाज करार दे दिया। कहा, कराची और हैदराबाद के मसाइल की असल वजह MQM ही है, जिसने हमेशा नफरत की सियासत की। फारूक सत्तार को सीट छोड़कर दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दिया। शर्जील मेमन का वजीर आजम से वादे पूरे करने का मुतालिबा। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन पहुंचा दी गई। वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। कहा कि 5 फरवरी को पेश आने वाले सानहे ने कई खानदानों को सोग में डाल दिया। हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है। लीबिया में जिंदा बच जाने वाले 37 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी। पाक ईरान बॉर्डर पर तजारती सरगर्मियां मुंजमद होकर रह गईं। 1700 से ज्यादा ट्रक और कंटेनर्स फंस गए। रोजाना की बुनियाद पर मुल्की मैशियत को 2.2 बिलियन का नुकसान होने लगा। बलोचिस्तान के ताजिर भी फट पड़े। कहा, 130 अरब रुपए टैक्सों की मद में देते हैं। हुकूमती पॉलिसीज फिर भी मुश्किलात का बायस बनी हुई हैं। पॉलिसी साजी में मरकजी स्टेक होल्डर ताजिर बरादरी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गरीब अवाम को रमज़ान और ईद पैकेज देने का फैसला। हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 10 लाख से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को इमदादी पैकेज 15 रमज़ान से पहले पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला KP के यतीम और दहशतगर्दी से मुतासर अफराद को तरजीही बुनियादों पर पैकेज फराहम करने की हिदायत।
सिंध हुकूमत का रमजान में लूट मार मचाने वालों को अल्टीमेटम। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि रमजानुल मुबारक में मसनूई महंगाई पर सख्त कार्रवाई होगी, कीमतों पर मुकम्मल कंट्रोल रखने और जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। काबीना इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम इकदाम उठाएंगे। सूबे में जारी तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। रमजान से कब मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज सरगर्म। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी। दुकानदारों ने सरकारी रेट एक तरफ रख दिए, खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर लिए। 300 रुपए वाला सेब 400 रुपए किलो, 150 रुपए वाला केला 250 से 270 रुपए दर्जन और 400 रुपए वाला किन्नू 600 रुपए दर्जन बिकने लगा। स्ट्रॉबेरी 400 और अमरूद 250 रुपए किलो फरोख्त। सब्जियां भी 20 से 30 रुपए फी किलो महंगी। शहरियों का हुकूमत से कीमतों पर कंट्रोल का मुतालबा। सुई सदरन गैस कंपनी ने रमजानुल मुबारक के लिए गैस का शेड्यूल जारी कर दिया। रमजानुल मुबारक के दौरान शहरियों को गैस 2 शिफ्ट्स में मिलेगी। सहरी के लिए रात 3 से सुबह 9 बजे तक गैस की फ्राहमी जारी रहेगी। सुबह 9 से दोपहर 3:30 बजे तक गैस बंद रहेगी। 3:30 से रात 10 बजे तक दोबारा गैस खोल दी जाएगी। रात 10 से सुबह 3 बजे तक गैस मुयस्सर नहीं होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से उज़्बेक नायब वजीर दिफा और कमांडर एयर डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। इसराइल ने 642 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का रामुल्ला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। हमास ने भी 4 इसराइली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। यूक्रेन से अपने पैसे वापस लेंगे। सिक्योरिटी की जमानत हम नहीं, यूरोप देगा। यूक्रेन नेटो में शमूलियत भी भूल जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास में खिताब। कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ 2 अप्रैल से नाफिजुल अमल होने का बता दिया। मजीद कहा जल्द यूरोपीय यूनियन पर भी टैक्स लगाएंगे। चीन की अमेरिका में सरमायाकारी चाहते हैं। उधर अमेरिकी हुकूमत ने विफाकी एजेंसीज के मुलाजमीन के क्रेडिट कार्ड मुंजमद और बिला जवाज सफर पर पाबंदी लगा दी।